पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद किसी वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को ये बयान देना पड़ता है, जारी करवाना पड़ता है कि उन्होंने नोटिस ले लिया। लाहौर में भी आज कुछ ऐसे हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या काना में, जिसमें 14 बच्चे उस हादसे की नज़र हो गए और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। 35 के करीब बच्चों का एक ट्यूशन सेंटर था जिसकी TR की छत है जो गिर गई है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि ये हादसा कहीं ना कहीं मुल्क के किसी कोने या गोशे में होता है तो उसके बाद हम इस तरह की खबरें करके और उससे आगे बढ़ जाते हैं। आम तौर पर तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हर सूबे की सतह के ऊपर लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है, ये AC और DC ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क है। आपको स्कूल ऑडिट करना पड़ता है और उसको एक जियो मैपिंग करते हैं कि किस जगह पर कौन सा स्कूल है, कितने बच्चे हैं और स्कूल की हालत क्या है। कई स्कूल हैं उनकी दीवारें नहीं हैं, कईयों में टॉयलेट्स नहीं हैं, कईयों में लाइट नहीं होती। अगर आपके पास प्रॉपर उसकी जियो मैपिंग की हो और उसका स्कूल ऑडिट आप करें हर 2 साल 3 साल के बाद, तो इस तरह के इशूज़ जैसे इस तरह का हादसा हुआ है जिसमें 35 बच्चे पढ़ रहे थे और छत गिर गई, TR की छत, ये हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बंदा बहुत बड़ा मुजरिम था, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जुर्म इसमें यह है कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर अगर आप स्कूलों को या हॉस्पिटल्स को उसके ऊपर आप नज़र नहीं रखेंगे, हर साल 2 साल 3 साल के बाद उनको ऑडिट नहीं करते कि उसकी बिल्डिंग, दीवारें, छत, बिजली, पानी, उसकी सूरत हाल क्या है, तो फिर अल्टीमेटली किसी न किसी एक दिन किसी एक जगह पे ये हादसा ज़रूर हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ लॉज होने चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्कूल हैं इस्लामाबाद के अंदर, 4-4 मंजिलें और यहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं और मुझे इसके ऊपर इस कदर खौफ आता है। मेरे अपने बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे खौफ आता था कि चौथी मंजिल पे बैठे हुए हैं, अगर ये 6-7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो उस चौथी मंजिल से स्कूल वाला उसको कैसे नीचे उतारेगा। बाहर पार्किंग भी नहीं है और बिल्डिंग्स ऊपर से ऊपर चढ़ाई हुई हैं और इस कदर खौफनाक सूरत हाल है। और हमारी CDA इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी ऑपरेट करती है। तो लाहौर तो पुराना शहर है, उसकी तो गलियों में आपको पास अगर इमरजेंसी के अंदर किसी बड़ी गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए ले जाना पड़ जाए तो काफ़ी सारी गलियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर तक बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। तो इस सूरत हाल के लिए कुछ ना कुछ तरीक़ाकार होश करके कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर लेना चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो तमाम वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म साहब को इसके ऊपर काम करना चाहिए। स्कूल ऑडिट और जियो मैपिंग उसकी मस्ट है। उसकी बिल्डिंग का एक कंप्यूटराइज छोटा सा एक कंप्यूटर 70-80 हज़ार का या 1 लाख रुपए के, उसके अंदर वो पूरा डाटा आ जाएगा। लेकिन करने की नीयत होनी चाहिए, वैसे इसका कोई शॉर्टकट इसके अलावा कुछ है नहीं है। फ़हद भट्टी साहब हमारे समा के लाहौर में नुमाइंदा है, इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। फ़हद, ये बताइएगा कि सूरत हाल वहाँ क्या है, कैसे हुआ और अब क्या अपडेट क्या है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी यहाँ पर जी ताज़ा फ़हद। तरीन सूरत हाल ये है कि ये काना 9 का इलाका है और यहाँ पर ये एक सारा देहाती इलाका है और देहाती इलाके में आपको पता है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इमारतों का। और ये जो इमारत बनाई गई थी इसके अंदर एक ट्यूशन सेंटर खोला गया था जिसमें कम उम्र बच्चों को तालीम दी जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वक्त के मुताबिक बच्चे 3 बजे के बाद जो है वो अपने ट्यूशन सेंटर पहुँचे और ट्यूशन सेंटर में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो एक खातून टीचर जो है उनको बच्चों को पढ़ाती थी। 35 के करीब बच्चे थे जो उस ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। मैं उस जायबा कुआं पर ही मौजूद हूँ और इस जायबा कुआं पर अभी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जमा है। जब ये वाक़या हुआ 4:30 का वक्त था, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। 1 मंजिला ये बिल्डिंग है। कोलैप्स होने की वजह से जो ट्यूशन सेंटर में बच्चे मौजूद थे वो जो है वो मलबे तले दब गए। इलाका मकीनों ने जब मलबा गिरने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने फौरी अपनी मदद के तहत ऑपरेशन शुरू किया, मलबा हटाकर बच्चों को निकालने की कोशिश की। एक शख्स मुझे ऐसा मिला जिसने कहा कि उसने अपने हाथों से तकरीबन 15 या 16 बच्चों को निकाला, जिसमें से 6 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थी। वो बिल्कुल उसे बेहोश दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा जो बाकी हैं वो भी नीम बेहोशी की हालत में थे। इब्तिदाई तौर पर ये जो बताया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से और पुलिस की जानिब से कि इस वाक़े में, इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जबकि अभी तक जो बताया जा रहा है 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें एक खातून टीचर भी शामिल है जो इस ट्यूशन सेंटर को चलाती थी। ये तमाम बच्चे THQ काना अस्पताल और उसके अलावा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 4 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के आला अफसरान ने जायबा कुआं का दौरा जी फ़हद, बहुत किया। शुक्रिया आपका। वालिदैन को, उन घरों को हौसला और हिम्मत दे जो जिनके बच्चे इस हादसे की नज़र हुए। बहुत तकलीफ दे है ये, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है कि उसको किस मुश्किल और दुख से गुजरना पड़ता है। आज हमारा मेन टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो पानी का मसला है उसको डिस्कस करना, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है कि इसके ऊपर आंखें बंद करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे साथ स्टूडियोज़ में पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हुमायूं महमद साहब और कमरजमान कायरा साहब। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे, फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाए। मैं जी ताज़ियत करना चाहूँगा और जिनके ऊपर गुजरी सिर्फ वही जानते हैं।
हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मगर इस वक्त वो घर तमाम घर, उनके भाई बहन, माँ बाप, सबसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उन लोगों की जो इंतकाल कर गए हैं, और उनको जन्नत में उनके दर्जात बुलंद करें, और जो लवाहिकीन हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, बाप हैं, उनको अल्लाह सब्र नसीब करे। आपने बात तो ठीक की सर, ये जोनिंग की बात है, और हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट जो है उसका के बहुत से मसाइल हैं, और ये जोनिंग और कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है ये मसाइल हैं। स्कूल तो खैर और या हस्पताल तो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर ये घरों में भी नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। आपने हर बात जो की है मैं उसकी तायीद करता हूँ। हुमायूं साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए जिसमें ये अमवात हुई है, तो इट्स वेरी सैड। और जितना भी उनके साथ इंसान खड़ा हो वो या ताज़ियत करे वो कम है। लेकिन सर, एक दफ़ा हमें रुक कर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। देखिए, ये जो चीज़ें कभी इधर ख़राब हो रही है, कभी उधर ख़राब हो रही है, इसके पीछे, और ये पाकिस्तान में एक शहर नहीं है, लाहौर नहीं है, कराची में भी होता है, केपी में भी हो, हर जगह पे होता है। और उसकी बेसिक वजह ये, हम सब बीच में इन्वॉल्व हैं। हम लोग हर जगह पे, किसी जगह पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं वो रिवर बेड पे भी अपनी चीज़ें बना जाते हैं और उसको रेगुलराइज भी कर जाते हैं, और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, और क्या कुछ होगा। और इस तरह की चीज़ों में भी यही होगा। ये भी उसी तरह की एक कड़ी है। वहाँ पे भी चीज़ गलत हुई, यहाँ पे भी चीज़ गलत हुई है। उसका मैग्नम बहुत बड़ा है, इसका मैग्नम बहुत छोटा है, लेकिन है गलत। और इसकी वजह क्या है? नंबर 1, देयर इज़ नो मेरिट। नंबर 2, देयर इज़ नो सिस्टम। नंबर 3, सिफारिश और रिश्वत। ये 4-5 ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी के अंदर सरेत कर गई हैं। मैं जब अपना काम करने के लिए कहीं जाऊंगा, मैं सिफारिश भी लड़ाऊंगा, मैं अपनी रिश्वत भी दूंगा, मैं सारे करूँ, और मैं अपने काम करवाने की कोशिश करूंगा, जिसको मलिक रियाज ने कहा था पहिए लगवाना। और क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही है। ये वो प्रॉब्लम है जिसके ये साइन और सिम्टम्स हैं। वो प्रॉब्लम कौन है? वो प्रॉब्लम ये है कि जिसको वो मुनीब फारूक ने भी कहा हुआ है कि सिस्टम कहता है कि ये गलत है, सिस्टम कहता है ये ठीक है। इसकी बजाय मेरिट पे फैसले होने चाहिए। जब मेरिट पे फैसले होंगे, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी पिछले दिनों जो बिल आया था, जो टेलीकॉम वाला था, मैं उस कमेटी के अंदर हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से जब आप किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, वो शॉर्टलिस्ट ऐसे लगते हैं जैसे उस बंदे को सामने रख के करे। और ये मैंने सवालात उठाए थे। एंड में मुझे कहा गया कि जी बहुत 2-3 दिन आपने सवाल उठा लिया, बस ठीक है, अब आगे भी चलते हैं। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। वी मूव ऑन। वी डू नॉट करेक्ट आवर डायरेक्शन, वी मूव ऑन। जब तक हम अपनी डायरेक्शन करेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी चीजों को करेक्ट नहीं करेंगे, वी शुड नेवर मूव ऑन। बिल्कुल सही कह रहे सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा यकीनन ताज़ियत है उन ख़ानदानों के साथ जिनके मासूम बच्चे इल्म हासिल करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, वो ऐसे हादसे का शिकार हो गए। अल्लाह उन्हें सब्र दे। ये बड़ा ही तकलीफ दे सामने होता है। और बिलाशुबा ये हमारे जो तामीराती है, हमारा मेयार है, या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो इतना पुअर है, और ये किसी एक जगह भी नहीं है और किसी एक दौर में भी नहीं है। ये तसलसल के साथ होता है।